हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर, जहां पर मिलता है नोटिफिकेशन सबसे तेज, सबसे सटीक, और जो भी जानकारी मिलती है वो भी बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दी जाती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआरबी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी पर। आईआरबी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी पर हम लोग ने एक बार बात भी करी थी, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि सर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। मैंने आपको कहा है ना कि जो अप्लाई डेट है वो आपकी अगस्त और सितंबर के बीच में है, तो एडवर्टीजमेंट शॉर्ट नोटिस आपकी जारी कर देने वाले थे, लेकिन शॉर्ट नोटिस क्यों नहीं जारी हुई है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। और जो विद्यार्थी नए हैं उन सभी को मैं बताऊंगा कि योग्यता क्या है, वेतन क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा तिथि क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी और कितनी शारीरिक दक्षता होगी, यानी हर एक चीज पर, हर एक चीज, पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, हर एक चीज पर हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। और वैकेंसी लेट होने का क्या तात्पर्य है? क्या वैकेंसी और भी लेट होगी? नहीं, वैकेंसी बिल्कुल भी लेट नहीं होने वाली है। आपका शॉर्ट नोटिस आपका बहुत जल्दी जारी होने वाला है। तो पहले हम लोग पूरी जानकारी लेते हैं, इसके बाद बताएंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट किया जा रहा है। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरे साथ चलेंगे हम लोग। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, 41,822 वैकेंसी की जो आर्मी एमईएस की नई भर्ती आई है ना, उसके बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आईआरबी के बारे में। सबसे पहले आईआरबी न्यू वैकेंसी 2023। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिजर्व बटालियन। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिजर्व बटालियन। यानी कि इसमें वो लोग भर्ती किए जाते हैं जिनको रिजर्व के रूप में रखा जाएगा। जैसे आपने सुना पीएससी को रिजर्व के रूप में रखा जाता है, वैसे ही आईआरबी के जो सोल्जर हैं है ना, उनको भी रिजर्व में रखा जाएगा। और इनको ऐसे स्थानों पर के लिए रखा जाता है जो थोड़े से है ना जोखिम भरे होते हैं, जैसे कि नक्सली एरिया से जो जो प्रभावित हैं, है ना, या फिर जहां कहीं ना कहीं माओवादी और दुनिया भर के जितने भी वादी हैं, है ना, वादी मतलब जो बहुत परेशान करते हैं, बस उन्हीं लोगों को आपको संभालना है। हम जानते हैं आप संभाल लेंगे। वैसे बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपने देखा होगा आईआरबी जीडी वैकेंसी का नोटिफिकेशन या शॉर्ट नोटिस आने के बाद, है ना, हर जगह आपको शॉर्ट्स में या लॉन्ग वीडियो में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और बहुत सारे इसके जवान भी नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता रहे हैं, और वो बता भी रहे हैं कि बहुत अच्छी नौकरी है ना, बहुत ज्यादा जोखिम नहीं होता है, लेकिन जब जोखिम आता है तो अच्छा खासा आता है। अदरवाइज आपको रिजर्व के रूप में रखते हैं, आराम से खाना पीना खाइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सभी लोग कह रहे हैं कि सर ये बताइए क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, हम यूपी से हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? यूपी में नहीं निकलती वैकेंसी, क्या बिहार वाले अप्लाई कर सकते हैं? पहली बात तो ये समझ लीजिए गृह मंत्रालय के अधीन है। अब अगर ये गृह मंत्रालय के अधीन है तो ये आपकी सेंट्रल लेवल की जॉब है, यानी इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये बताइए कि अगर हम छत्तीसगढ़ से अप्लाई करते हैं तो क्या पेपर हम उत्तर प्रदेश में दे सकते हैं, या बिहार का व्यक्ति है तो वो क्या बिहार में पेपर दे सकता है? नहीं, आप जहां से अप्लाई करेंगे पेपर आपको वहीं पर देना पड़ेगा जाके, फिजिकल भी आपका वहीं पर होगा। अच्छा, चयन क्रम में पहले क्या आ रहा है? पहले फिजिकल हो रहा है कि पहले रिटर्न हो रहा है ना? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हम लोग पिछली बार की बात करें, अगर हम लोग अभी तक आईआरबी जीडी वाले की बात करें, है ना, तो पहले फिजिकल होता है, इसके बाद रिटर्न होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा सीआरपीएफ में चेंज किया गया। सीआरपीएफ का जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकली उसमें चेंज किया गया। पहले क्या किया गया? पहले किया गया आपका एग्जाम, और इसके बाद किया गया आपका फिजिकल, है ना। एग्जाम पहले हो जाने से क्या होता है, एग्जाम जब पहले करा लिया जाता है तो फिजिकल में उनके ऊपर बर्डन ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन फिजिकल अगर पहले कराते हैं तो बर्डन ज्यादा हो जाता है। और लेकिन पहले फिजिकल कराने से बाद की जो मेरिट है वो कम हो जाती है, दोनों में अंतर है। एग्जाम अगर पहले करा लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि वैकेंसी खाली रह जाती है, क्योंकि लोग दिमाग से तो होशियार होते हैं लेकिन बलपूर्वक वो, है ना, थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, वो दौड़ नहीं पाते हैं। तो इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि पहले रिटर्न होगा कि पहले फिजिकल होगा, और रिटर्न होगा तो रिटर्न में क्या क्या पूछा जाएगा, फिजिकल होगा तो फिजिकल में क्या क्या पूछा जाएगा, समस्त जानकारी आपको यहां पर हम प्रदान करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वैकेंसी को सभी लोग फिल कर सकते हैं, सभी लोग, ऑल इंडिया लेवल पर ये वैकेंसी है, इसको सभी लोग फिल कर सकते हैं। अब अगली बात करते हैं, कुल पद इसमें 17,000 है, लेकिन अभी तक ये शॉर्ट नोटिस क्यों नहीं दिया गया या नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया है? हमने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट, है ना, आपको पता है कि इन लोगों से निपटने के लिए, है ना, जो नक्सलवादी हैं उन सब से निपटने के लिए तो 5 बटालियन बनाई जानी थी। कितनी बटालियन? 5 बटालियन बनाई जानी है। लेकिन अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने कहा है नॉर्थ ईस्ट में कुछ, आप देख पा रहे होंगे कितना हिंसा फैल रही, मणिपुर में और पूर्वोत्तर क्षेत्र है, इतना ज्यादा हिंसा का कारण बना हुआ है। तो यहां पर यह सोचा जा रहा है गृह मंत्रालय के द्वारा कि हम लोग जब 5 बना रहे हैं इसको 6 कर देते हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र की भी एक बटालियन बना लेते हैं। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र की लगभग 3,000 वैकेंसी के बारे में चर्चा चल रही है। इसी पूर्वोत्तर क्षेत्र की बटालियन को लेकर ही, है ना, शॉर्ट नोटिस अभी तक नहीं जारी किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 20 से 25 दिनों में ये जो शॉर्ट नोटिस है ना, इसको दे दिया जाएगा। अब यहां पर बटालियन बनेगी कि नहीं बनेगी इसका फैसला भी ले लिया जाएगा। तो अभी तो 17,000 वैकेंसी ये कन्फर्म है। कन्फर्म कैसे है? जम्मू कश्मीर में 5,000 सिपाही
सिपाहियों की भर्ती, झारखंड में 3000, उड़ीसा में 3000, महाराष्ट्र में 2000, छत्तीसगढ़ में 4000 और उत्तर पूर्व क्षेत्र में 3000 वैकेंसी प्रस्तावित हैं। लेकिन इसको रोका जा रहा है कि बनाया जा रहा है, बस इसी के चक्कर में अगले 20 से 25 दिनों में आपको पता चल जाएगा। तो अगर ये हो जाता है तो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन आते आते फिर ये वैकेंसी कितनी हो जाएगी, 20,000 प्लस हो जाएगी। आपको तो एक चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्र की बात की जाए तो उम्र 18 से 25 वर्ष है। और अगर आयु सीमा में छूट की बात की जाए तो जो सबके लिए छूट है, ओबीसी में अगर बात की जाए तो 3 वर्ष, एससी एसटी की बात की जाए तो 5 वर्ष की छूट मिलती है। आयु की गणना, अगर ये नोटिफिकेशन, अगर मैं फिर बता रहा हूं आपको, अगर ये नोटिफिकेशन आपका जुलाई मंथ में ही जारी कर दिया जाता है, जुलाई मंथ में तो दिन ही नहीं रह गए हैं, 23 जुलाई, लेकिन अगर ये शॉर्ट नोटिस भी जारी कर दिया जाता है तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2000 अगर ये जुलाई में जारी कर दिया जाता है तो 1 जनवरी 2023 से इसका गणना की जाएगी। अदरवाइज अगर थोड़ा सा बाहर जाता है, जुलाई में नहीं आता है, अगस्त में अगर आता है, मैं कब आता है मैं बता दूंगा आपको, तो 1 जुलाई 2023 से फिर इसकी गणना की जाएगी। योग्यता सिर्फ 10वीं पास मानी जाती है और 10वीं पास में कितने भी परसेंट हो, 33% आप पास हो जाएंगे। इसमें मेरिट नहीं बनती है कि आपके 10th में कितने मार्क्स थे, तो वो जुड़ेंगे तो उसी के हिसाब से आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा। ये कोई ग्रामीण डाक सेवा की भर्ती नहीं है कि 90% वाले बेचारे संशय में बने रहते हैं कि हमारा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों का एडमिट कार्ड तो जारी ही होगा। इसका वेतन की बात की जाए तो सब कुछ काट पीट के, अगर आप कोई आईआरबी का जो सिपाही है यदि वो सबसे पूछोगे तो वो यही बताता है, सर सब कुछ काट पीट के, हम लोग पूछते हैं ना सब कुछ काट पीट के, तो कहता है सर 30,000 रुपए इन हैंड हमारा आ जाता है शुरुआती दौर पे। अब चयन की प्रक्रिया बताई जाए तो अभी तक जो चयन की प्रक्रिया बताई जा रही है उसमें पहले फिजिकल होगा, फिर रिटर्न होगा, फिर मेडिकल होगा और फिर आपका डीवी होगा। मेडिकल में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका री मेडिकल होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होगा, इसका रिटर्न में क्या क्या होगा। अगर पहले रिटर्न कर देते हैं, समझिएगा, यदि पहले रिटर्न कर देते हैं तो एग्जाम आपका सीबीटी प्रोसेस पे हो जाएगा, यानी कि सीबीटी मतलब ऑनलाइन हो जाएगा। देखिए दोनों बातें बता रहा हूं, अगर रिटर्न एग्जाम पहले हो जाएगा तो आपका जो पेपर है वो आपका सीबीटी पेस्ट पर हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, आपका ऑनलाइन हो जाएगा। और अगर फिजिकल पहले हो जाता है और रिटर्न अगर बाद में होता है तो फिर ये ऑफलाइन होगा। तो दोनों बातें हमने आपको बता दी है, तो दोनों लोग तैयार रहिएगा, अपना रिटर्न हमेशा मजबूत ही रखिएगा। ज्यादा समय नहीं मिलता है, 3 महीने के भीतर भीतर इसकी परीक्षा करा दी जाएगी। अगर फिजिकल होगा तो 3 महीने के भीतर भीतर इसका फिजिकल भी करा दिया जाएगा और 5 महीने के भीतर भीतर रिटर्न एग्जाम हो जाएगा। बात करते हैं फिजिकल की, तो मेल की बात करते हैं। तो मेल में अगर जो ऊंचाई मानी जाती है, पुरुषों की जो ऊंचाई मांगी गई है वो 170 सेंटीमीटर है और जो उनका सीना है वो 80 सेंटीमीटर और फुलाव के बाद 85 सेंटीमीटर, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव वो मांगते ही मांगते हैं। इसका रनिंग की बात की जाए तो 5 किलोमीटर दौड़ना होता है 24 मिनट में। इसका फीमेल की बात की जाए तो हाइट मांगते हैं 157 सेंटीमीटर और उनको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है 8 मिनट 30 सेकंड में। तो ये उनका फिजिकल की बात हमने आपको बता दी। इसके अलावा और कुछ नहीं है, जंपिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब कुछ नहीं है। तो ये इतनी चीज हमने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। अगर रिटर्न एग्जाम की बात करें तो मैंने बताया अगर रिटर्न एग्जाम पहले होगा तो सीबीटी होगा और रिटर्न एग्जाम अगर बाद में होगा फिजिकल के तो फिर ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, 25 क्वेश्चन के 4 सेगमेंट होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में आपका कोई एक चूज करना होता है, जैसे एसएससी जीडी का आपने पेपर दिया होगा या फिर आपने सीआरपीएफ कांस्टेबल का पेपर दिया होगा, ट्रेड्समैन का पेपर दिया होगा, तो वैसे ही है ना। तो बिल्कुल सेम वही लेवल रहता है, वही सब कुछ रहती है बातें। तो जीके जीएस के 25 प्रश्न, वो भी स्टैटिक जीके के आएंगे। मैं आपको सिलेबस नोटिफिकेशन आने के बाद अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। मैथ की बात की जाए तो 25 प्रश्न, रीजनिंग की बात की जाए तो 25 प्रश्न, हिंदी या इंग्लिश में कोई एक करना होगा, उसके भी कितने आएंगे 25 प्रश्न, यानी टोटल आपके 100 प्रश्न होंगे 100 अंक के, 100 प्रश्न होंगे 100 अंक के। अब दोनों बातें बताते हैं, यदि आपका फिजिकल पहले हो जाता है, यदि फिजिकल पहले हो जाता है तो विद्यार्थियों आप लोगों को पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 55 अंक लाने होते हैं। यदि फिजिकल पहले हो जाता है, फिर मैं कह रहा हूं यदि फिजिकल पहले हो जाता है तो रिटर्न के लिए सिर्फ आपको 55 अंक लाने होते हैं और 55 में आपका काम हो जाएगा, है ना। 55 के नीचे नहीं जाना है, 55 के आसपास आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रिटर्न एग्जाम पहले हो जाता है तो फिर आप जानते हैं कि मेरिट कितनी हाई चली जाती है, क्योंकि ऑनलाइन आने से कितना ज्यादा परीक्षा का जो स्तर है या फिर बच्चों का स्तर है पढ़ने का वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और आप देख पा रहे होंगे छोटी से छोटी नौकरी के लिए भी आदमी पूरी जान लगा रहा है। तो यहां पर हमने आपको रिटर्न एग्जाम के बारे में बताया। निगेटिव मार्किंग की बात बताएं तो ये हमने जो आपको 55 अंक बताए हैं इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा। 100 में से अगर आप 55 ले आते हैं वो कब, जब फिजिकल पहले हो जाएगा तब। अदरवाइज अगर आना रिटर्न एग्जाम पहले हो जाता है और नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 75 अंक के आसपास लाना पड़ेगा, 75 अंक, है ना। वैकेंसी ज्यादा होती है तो इसके बाद क्या होता है कि कई बार वैकेंसी आपकी खाली भी चली जाती है, क्योंकि
फिजिकल में काफी लोग आउट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में कोई ऐसा फिजिकल नहीं है जो कोई आउट हो जाएगा। तो आप लोगों को पूरी मेहनत करनी है और कोशिश ये करना है कि पहले क्या हो जाए, फिजिकल पहले हो जाए, रिटन एग्जाम बाद में हो जाए, तो जो शरीर से बल है जिनके पास, वो सभी आपके पास हो जाएंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो सकती है। तो 12 सितंबर से प्रारंभ हो सकती है या 12 सितंबर से पहले भी इसको प्रारंभ किया जा सकता है। और विज्ञापन तिथि आपकी 27 अगस्त 2023 कर दी गई है ना। पहले इसका विज्ञापन जो तिथि था वो आपका जुलाई में आना था, यानी कि आपका लगभग 28 जुलाई या 27 जुलाई के आसपास इसकी विज्ञापन तिथि जारी की गई थी, लेकिन अभी उसको फिर पोस्टपोन कर दिया गया है। अगस्त में आपका नॉर्थ ईस्ट वाला जो वैकेंसी है वो आएगी कि नहीं आएगी, उन सभी चीजों को देखते हुए आपका जो विज्ञापन तिथि है इसको बढ़ाकर 27 अगस्त 2023 कर दिया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन लगभग सितंबर से आपके प्रारंभ हो जाएंगे। अगर रिटन एग्जाम पहले होता है तो आप विश्वास मानिए आपको इसी चैनल पर पूरी क्लासेस मिलेंगी, जैसे सीआरपीएफ की मिली हैं, जैसे आर्मी एमईएस की मिलती हैं, जैसे अग्निवीर की मिलती है, तो वैसे आपको इसकी भी पूरी क्लासेस, आईआरबी जीडी कांस्टेबल की पूरी तैयारी कराई जाएगी। सीधे मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, है ना, आपको सारी क्लासेस दी जाएंगी, पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, सारी चीजें। आपको बस एसएसजी गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लेना है। अभी तक के लिए आपको सिर्फ एसएसजी गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, तो सारे नोटिफिकेशन आपको यहां पर मैं जल्दी जल्दी बताता रहूंगा। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये सारे डाउट आपके दूर किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।